वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जो बुल रन हमने डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर पिछले 4 साल के अंदर देखा है, उस तरह का बुल रन बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर नहीं देखा होगा। इसकी वजह से एक यूफोरिया है, एक इन्वेस्टमेंट करने की एक नई एक वेव आई है लोगों के अंदर, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। स्टॉक मार्केट ज़्यादा पैसे इसके अंदर पार्ट प्ले कर रही है। रियल एस्टेट जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में या इवन इंडिया जैसे मुल्क के अंदर, वहाँ पर उस तरह का उसके अंदर रिटर्न नहीं मिला है लोगों को। लेकिन दुबई की रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न्स मिले हैं। प्रॉपर्टीज़ डबल, ट्रिपल, इवन 4 टाइम्स भी हुई हैं पिछले 4 साल के अंदर। उसकी वजह से अब ऑफ कोर्स ये जो पार्टी है, ये पूरा वक़्त नहीं चल सकती है। इसके अंदर कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा जिसमें कंसोलिडेशन होती है, जिसमें एक रेगुलर किस्म के रिटर्न्स मिलते हैं। बट इम्पोर्टेंट उस टाइम पर ये होता है कि आप मार्केट से एग्ज़िट करने के बजाय आप उसके अंदर रियलिस्टिक होकर इन्वेस्ट करें और आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं इसी तरह की एक इसी तरह का एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं रियल एस्टेट के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और उसके अंदर बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछ रहे होते हैं कि जो मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं पीछे, फिच की रिपोर्ट हो गई या मूडीज़ की रिपोर्ट हो गई, उसके अंदर उन्होंने कुछ करेक्शंस की बातें की हैं। आई डोंट एंटायरली एग्री विद देम। कुछ पार्ट ठीक है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिस तरह से हमने पीछे ग्रोथ देखी, उस तरह की शायद उस तरह की ग्रोथ ना हो, बट कोई मेजर करेक्शन आएगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर करेक्शन आएगी, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है पूरी दुनिया के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि अदरवाइज़ कोई मसला है। जिस तरह से मैं लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर आते हुए, जिस तरह से लोगों को मैं इंटरेस्ट शो होता है जब हम बात करते हैं वन ऑन वन कॉल्स के अंदर भी, या वैसे भी जब इंटरेक्शन होता है, तो जो दुबई का अट्रैक्शन है उसके अंदर कमी कोई भी मैंने फ़ील नहीं की। लोगों के अंदर इंटरेस्ट के अंदर किसी किस्म की भी कमी फ़ील नहीं की है। बट एट द सेम टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स अब कम होते जा रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। फेड ने अपने जो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होने की इंडिकेशन दे दी है। एक पहला राउंड हो भी गया और उसके बाद कम होते जाएंगे। जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, वैसे वैसे फिक्स इनकम के रिटर्न्स कम होंगे। और जब फिक्स इनकम के रिटर्न्स कम होते हैं, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें एक तो ये कि मॉर्गेजेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो कि यूएई की मार्केट उस तरह की नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग मॉर्गेज करते हों, बट स्टिल एक फैसिलिटेशन होती है कि अगर आपको कम रेट के ऊपर एक प्रॉपर्टी फाइनेंस कर सकते हैं, तो आपको बजाय रेंट देने के लोग प्रेफर करेंगे कि घर खरीद लें और वो मॉर्गेज के थ्रू बाय कर लें जब उनको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पड़ रहा होता है। और दूसरी रीज़न एसेट इन्फ्लेट करने की, एसेट प्राइसेस को इन्फ्लेट करने की ये होती है कि जब आपके फिक्स इनकम के रिटर्न कम होते हैं, या लेट्स से जो गारंटीड इनकम होती है उसके रिटर्न्स कम होते हैं, तो लोग डिफरेंट और अदर एसेट क्लासेस के अंदर जाना शुरू करते हैं। ऑलरेडी चाहे वो रियल एस्टेट हो जाए, चाहे स्टॉक मार्केट हो जाए, वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन हो गई है मार्केट्स की। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग पंप करेंगे अपने पैसे इन एसेट्स के अंदर। अगेन मेरा पॉइंट क्या है इस वीडियो बनाने का, वो ये कि कुछ पेमेंट प्लान्स जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर होते हैं वो मुझे नज़र आए, और मैंने जब उनको जज किया, समझा, तो मैंने कहा ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पेमेंट प्लान में कोई मसला नहीं है, बट उसके अंदर लोगों को समझ में नहीं आता और उसके अंदर वो उसी माइंडसेट से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिस माइंडसेट से वो आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले देख रहे थे मार्केट को। वो उस माइंडसेट से पेमेंट प्लान को इन्वेस्ट करना सही नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चीज़ आप चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, आप उसको अगर अपने रिटर्न्स देखना चाहते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है कि आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना आ रहा है जिस भी इन्वेस्टमेंट में आप जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बजाय इसके कि मैं इसके अंदर इस तरह से आपसे बात करूं, एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं और फिर बात करते हैं। अच्छा, एक्सेल शीट पे जाने से पहले ये एक फ्लायर देख रहा था मैं जिसमें 8% गारंटीड रिटर्न था फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, और ये एक डेवलपर का ब्रोशर था। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था ताकि वो एग्जैक्टली उस तरह का ना लगे, क्योंकि ये अभी मैं बताऊंगा आपको, कोई इतनी गलत बात भी नहीं है, बट अंडरस्टैंड करने वाली बात है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसमें कह रहे हैं नो सर्विस चार्जेस फॉर द रेंटल गारंटीड पीरियड, और हेसल फ्री इन्वेस्टमेंट होगी। आपका पैसे आपको आपके लिए काम कर रहे होंगे, और लॉन्ग टर्म गारंटीड रिटर्न्स होंगे 8% के ऊपर। अब ये 8% है कि नहीं है, हम इस बारे में एक्सेल शीट पे जाके देखते हैं। सो बेसिकली अगर आप इस शीट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आपको बताया था कि 8% रिटर्न वो किस तरह से दे रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्राइस हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से 825,000 दिरहम्स की उसकी प्राइस है, और आप उसको फुल पेमेंट कर देते हैं। एट वन गो इन द बिगिनिंग आप पे कर देते हैं फुल, और दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस उसमें आएगी, उसके उसके चार्जेस होंगे तकरीबन 33%, जिसमें मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ आई थिंक 4% का, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे आते हैं इसके अंदर, बट वो ज़्यादा नहीं होते। तो 4% के ऊपर आपको डीएलडी देनी पड़ती है। तो 825,000 दिरहम्स आपको पे करने हैं। अगर आपके पास कैश है तो आप पे कर दें, एंड 33%
33,000 दिरहम्स डीएलडी के पैसे देंगे, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पर आ रही है तकरीबन कोई 858,000 दिरहम्स, ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। आपको ये कहते हैं कि आपके पास रेंटल गारंटीड एक पीरियड होगा। रेंटल गारंटीड पीरियड होने का मतलब ये है कि आपके पास फॉर 3 इयर्स आपको हर क्वार्टर के ऊपर तकरीबन कोई एनुअलाइज़्ड बेस के ऊपर 8% रिटर्न मिलेगा। तो ये जो 825,000 दिरहम्स की वैल्यू है, इसको 8% का अगर आप रिटर्न निकालते हैं और इसके अंदर आप डिवाइड करते हैं 4 से, यानी कि क्वार्टरली इसको वैल्यू निकालते हैं, तो फर्स्ट पेमेंट आपको जो डेवलपर करेगा वो 1 जनवरी 26 में पे करेगा। इसी तरह से सेकंड अप्रैल या जो भी मंथ आ रहा है, अप्रैल का आ रहा है, फिर जून जुलाई का आ रहा है 26, अक्टूबर 26 आ रहा है, दिसंबर 26 आ रहा है, अप्रैल 27, जुलाई 27, सितंबर 27, दिसंबर 27, मार्च 28, जून 28, अक्टूबर 28, ये आपके पास इस तरह के रिटर्न्स हैं जो आपको हर महीने मिल रहे हैं। तो ये 12 के करीब आपके पास पेमेंट्स हैं जो आपको मिली हैं, और ये 8% रिटर्न की, एनुअल रिटर्न की बेसिस के ऊपर आपको ये वैल्यू मिली है। होगा क्या कि अब आपसे वो कहेंगे कि आपको ये 3 साल के लिए पैसे मिल गए। आपको हमने पैसे दे दिए, कितने वापस? आपने 825,000 दिरहम्स हमें दिए थे, हमने आपको वापस कर दिए ऑलमोस्ट 200,000 दिरहम्स, 198,000 दिरहम्स आपको हमने वापस कर दिए। अगर इसको सम करेंगे तो 198,000 दिरहम्स बनते हैं। तो अगर आपको ये वापस कर दिए तो आपकी तो कॉस्ट अब कुछ भी नहीं बची ना, आपकी तो 825,000 दिरहम दिए थे, आपने ऑलमोस्ट 200,000 दिरहम हमने वापस कर दिया आपको बाय बाय चेक। और अब आपके पास जो आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो 825,000 दिरहम्स की जगह 625,000, अराउंड 625,000 दिरहम्स रह गई है। और अब मार्केट में आप जाएंगे तो जिस टाइम पे हम फोर्सी कर रहे हैं, अच्छा फोर्सी करने कभी जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होती है, वो मोस्टली सही होती है, बट जो फोर्सी हो रहा है वो 900,000 दिरहम्स की ये प्रॉपर्टी बिक सकती है। अब 825,000 दिरहम्स की जो प्रॉपर्टी थी वो 900,000 दिरहम्स की हैंड ओवर के टाइम पे बिकेगी। बट हैंड ओवर कब होगा? हैंड ओवर होगा आपका दिसंबर 29 के अंदर। तो आपको लास्ट पेमेंट जो मिली है वो अक्टूबर 28 के अंदर मिली है, और हैंड ओवर आपका दिसंबर 29 में होगा। तकरीबन 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा उसके बाद हैंड ओवर होगा, आपको फ़ौरन हैंड ओवर नहीं हो रहा है। तो आपको अगेन पॉइंट वही होगा कि भाई आपको तो 6 लाख दिरहम, 6,25,000 दिरहम की प्रॉपर्टी थी, जो इसमें अगर डीएलडी डाल भी देंगे तो 6.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी हो जाएगी और 9 लाख दिरहम आपको मिल रहे हैं। सो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है इसमें? सो अगर मैं इसको सम कर लूँ यहाँ पर, लेट्स से इसको मैं सम कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने सम कर लिया ना, 198,000 दिरहम्स। उसके अंदर मैंने इनको कितने पैसे दिए थे, इसमें मैं ये ऐड करूँगा प्लस डीएलडी की फ़ीस ऐड करूँगा। सही है, ये जो चीज़ें ऐड करूँगा, अब मुझे वापस मिल गए हैं, इसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया। मेरे पास 660,000 दिरहम्स की मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि भाई आप 900,000 दिरहम्स के अंदर इसको सेल कर सकते हैं, तो मैं ईज़िली इसको माइनस करूँगा 660,000 दिरहम्स का, मेरा जो प्रॉफ़िट आ रहा है 240 थाउज़ेंड दिरहम्स, इसको मैं माइनस कर दूँगा जो टोटल कॉस्ट थी मेरी। तो 36% का, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिख लूँ, 36% का मेरे पास रिटर्न आ रहा है। अगर इसको कोई आराम से कैलकुलेट करना चाहेगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये 9% का रिटर्न बन रहा है। अगर इसको भी परसेंटेज में ले आएँ, तो ये 9% का रिटर्न मुझको ये कहेंगे कि आपको आराम से 9% का रिटर्न तो एटलीस्ट मिल ही रहा है, और पीछे आपका एसेट है, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट इसमें कैच है। कैच ये है कि आपको 4 साल बाद ये प्रॉपर्टी हैंडओवर हो रही है। आपने 4 साल पहले पैसे दिए थे, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने इसका एक एनुअलाइज़्ड रिटर्न का जो फ़ॉर्मूला था वो मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किया, और फिर मैंने इसके रिटर्न्स देखे। अच्छा, तो इसके एनुअलाइज़्ड रिटर्न के जो फ़ॉर्मूला मैंने लगाया, तो उसके ऊपर जो कैश फ्लो की बेसिस के ऊपर रिटर्न है वो 7% है, वो 9% नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता हो कि आप जो चीज़ ले रहे हैं इसमें भी कोई कोई ऐसा स्कैम तो नहीं है। आपके सामने सारी कैलकुलेशन थी, आपको बिल्डर ने बताया था सब कुछ, और उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी हैंडओवर होगी, आपको टाइम पर भी होगी, सब कुछ होगा। बट इसका जो रिटर्न है वो 9% नहीं है। आप एब्सोल्यूट नंबर्स के ऊपर जा रहे थे, इसलिए 36% आपको जो टोटल रिटर्न मिल रहा था उसको डिवाइड बाय सिंपल 4 कर रहे थे, तो आपको 9% मिल रहा था, जबकि ये एक्चुअल में 7% का रिटर्न है। अच्छा, इसमें एक बड़ा मज़े की चीज़ है, एक और कोई डेवलपर था जिसने कोविड के टाइम पे इसी तरह का एक पेमेंट प्लान दिया था, बट उसके अंदर एक फ़र्क ये कर दिया था कि ये 4 साल बाद हैंडओवर नहीं हो रही थी बिल्डिंग, ये 3 साल बाद ही हैंडओवर हो रही थी। जब आपको 28 अक्टूबर 28 के अंदर ये हैंडओवर नहीं हुआ, अक्टूबर 28 में लास्ट पेमेंट मिली, तो इन्होंने दिसंबर 29 के अंदर देने के बजाय इन्होंने दिसंबर 28 के अंदर ही हैंडओवर कर दिया, और यहाँ पर जब ये काम करा तो जो रिटर्न आ रहा है वो 9.2% है। सो
जितना आप डिले या इसको हैंडओवर को जल्दी कर लेंगे, आपके रिटर्न्स में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये जो कैश फ्लो की इक्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसों का, उसके रिटर्न कैसे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर नहीं पता होंगी, तो आपको फिर कोई भी ट्रिक कर सकता है। अगेन आई वुड से कि अगर मैं इसको दोबारा से वैल्यू पे लेके जाऊँ, तो 7.1% रिटर्न एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर किसी एसेट बैक्ड किसी एसेट को अगर कोई बैक कर रही है कोई चीज़, तो इतना बुरा भी नहीं है जबकि आपके फिक्स इनकम के रिटर्न्स आप वो 4.5% के करीब जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज टेल पीपल के ये चीज़ें समझना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप एक नीचे नंबर दिया हुआ है, उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं ऑलमोस्ट 100 वीडियोस बना चुका हूँ रियल एस्टेट की, तो मुझको भी चीज़ें समझ में आ गई हैं बहुत सारी दुबई की रियल एस्टेट से रिलेटेड, और मैं अब से नहीं 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। और मेरे साथ की जो टीम है, वो भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे नज़र आता है जब भी उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ अपने चैनल के थ्रू, जो भी मेरे साथ एसोसिएटेड लोग होते हैं। और मेरे साथ ज़्यादा लोग एसोसिएटेड नहीं हैं, 2-3 लोग एसोसिएटेड हैं, और उनके ही थ्रू हम वीडियोस बनाते हैं। दैट इज़ व्हाई द ट्रस्ट लेवल इज़ बिल्डिंग अप। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, और रियल एस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पर्सनल फाइनेंस का, किसी भी एक्सपैट के लिए या किसी के लिए भी जो भी अपने लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। अपनी चीज़ें समझें अच्छी तरह से जब भी इन्वेस्टमेंट करें। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट की, बहुत बड़ा टिकट साइज होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लेवरेज का कंपोनेंट बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा लेवरेज मिलता है। अब तो पेमेंट प्लान इतने अच्छे रहे नहीं है, बट जिस टाइम पे पेमेंट प्लान अच्छे थे, तो बहुत लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। बट अभी भी आपको बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं जो आपको पिक करें। जैसे मैंने गोल्फ ग्रीन्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आई डोंट नो कि अब तो टाइम हो गया होगा, आई डोंट थिंक सो उसके ऊपर अब इतना जो ऑफर होगी वो खत्म हो चुकी होगी। बट जब मैंने बनाई थी, उसका मैंने लिंक लगा दिया, उसको जरूर जाके देखिएगा। उसके अंदर कितना फायदा हो रहा था, और उसमें एक बड़ी अच्छी ऑफर भी थी जो कि हमने वीडियो में नहीं बताई थी, लेकिन जिन लोगों ने उसको उस वीडियो के थ्रू आए थे, तो उनको वो ऑफर हमारे दोस्तों ने बताई थी, और उसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें उसका फायदा उठाया था। सो डू कीप इन टच with a WhatsApp number, and keep watching these videos। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें इस वीडियो को। एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस आपको नजर आ रही होंगी। एक वीडियो थी मैंने बनाई थी, 16 years of living in Dubai, brutally ऑनेस्ट ट्रुथ, जो मेरी तरफ से था। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेजर प्रॉब्लम्स इन इन फाइनेंसिंग अ प्रॉपर्टी थ्रू मॉर्गेज। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।